दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज से ली गई एक कहानी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ नया सिखाने वाली यह स्टोरी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखेंगे भी। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और साथ ही इसके स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। तो हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है अकबर्स 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए, अकबर के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पर भी हम किसी नाम या किसी चीज़ के साथ में काके की या कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर्स 3 क्वेश्चंस, यानी अकबर के 3 सवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आप इसे एंड तक देखेंगे और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस एट अकबर्स कोर्ट इन द इवनिंग वर वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ हिज कैपिटल। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग। दोस्तों, ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बुद्धिशीलता या विचार मंथन। इस तरह की चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा तर्क की ज़रूरत हो, विचार मंथन की ज़रूरत हो, तो उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, यानी बुद्धिशीलता वाले जो सेशंस, सत्र होते थे या बैठकें होती थी, एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार पर, इन द इवनिंग, शाम के समय में, वर वेरी पॉपुलर, वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, ऑफ हिज कैपिटल, उसकी राजधानी में। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि अकबर के दरबार में शाम के समय में जो तर्कशीलता वाली, बुद्धिमत्ता वाली जो बैठकें होती थी, वे उसकी राजधानी के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स। पीपल यानी लोग, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड फॉरवर्ड, लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तत्पर रहना। तो लोग जो है वो हमेशा तत्पर रहते थे, किसके लिए? टू बीरबल्स। अब यहाँ पर भी बीरबल के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बीरबल की या बीरबल का के की, कुछ भी, ठीक है। विटी आंसर्स, विटी, अब देखिए विटी का मतलब होता है विनोदपूर्ण, ठीक है, या तर्क से भरे हुए, बुद्धिमानी से भरे हुए, हाजिर जवाबी, उसे बोलते हैं हम विटी, ठीक है। तो लोग हमेशा तत्पर रहते थे किसके लिए? बीरबल के तर्कपूर्ण जवाब से या हाजिर जवाबी से के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते थे। ही ऑलवेज प्रूव्ड व्हाई ही वॉज द फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द एम्परर। ही यानी वह, ऑलवेज हमेशा, प्रूव्ड का मतलब होता है साबित करना, वो हमेशा साबित करता था, वाई की या क्यों, ही वॉज द फेवरेट मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी मंत्री, फेवरेट मिनिस्टर यानी पसंदीदा मंत्री, ऑफ द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट। वह हमेशा साबित करता था कि क्यों वह सम्राट का पसंदीदा मंत्री है, ठीक है। वन फाइन इवनिंग Akbar started the session by announcing that 3 questions would be asked. One fine evening यानी एक अच्छी शाम, अकबर started the session, अकबर ने सेशन यानी बैठक की या सत्र की शुरुआत की, by announcing, यह घोषणा करते हुए, that कि 3 questions यानी 3 सवाल वुड बी आस्क्ड, पूछे जाएंगे। वुड बी आस्क्ड ये पासिव वर्ब्स का सेंटेंस है, वुड बी के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये आस्क के थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो एक अच्छी शाम अकबर ने सेशन को शुरुआत स्टार्ट किया ये घोषणा करते हुए कि 3 सवाल पूछे जाएंगे।
Whoever gave him the correct answers would be entitled to a hefty reward. Whoever gave him यानी जो कोई भी, gave him the correct answer जो कोई भी उसे सही जवाब देगा, would be entitled, entitled का मतलब होता है कि हकदार होगा, ठीक है, किसी चीज़ का हकदार होना, किसी चीज़ का हक होना, टू अ hefty reward. hefty reward का मतलब होता है एक भारी इनाम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कोई भी सही जवाब देगा वो एक भारी इनाम का हकदार होगा, ठीक है। All the courtiers and the ministers readied themselves to use their brains because they all wanted to be rewarded. Rewarded का मतलब होता है पुरस्कृत होना। All the courtiers सभी दरबारियों ने, एंड द मिनिस्टर्स और मंत्रियों ने, रेडीड यानी तैयार किया, themselves यानी खुद को, टू यूज़ देयर ब्रेन्स उनका दिमाग इस्तेमाल करने के लिए सभी दरबारियों ने और मंत्रियों ने खुद को तैयार किया। बिकॉज क्योंकि दे ऑल वॉन्टेड, ये वॉन्टेड का मतलब होता है चाहते थे, टू बी रिवॉर्डेड यानी क्योंकि वे सभी पुरस्कृत होना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए सभी दरबारियों ने और मंत्रियों ने खुद को तैयार किया। द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, एम्परर यानी सम्राट ने, आस्क्ड पूछा, द फर्स्ट क्वेश्चन यानी सम्राट ने पहला सवाल पूछा। क्या पूछा, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। अब देखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। कैन का प्रयोग किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी के लिए या किसी भी तरह के ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फ़र्क, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या, डिफरेंस यानी फ़र्क, बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, कि सम्राट ने क्या पूछा कि क्या कोई मुझे सच और झूठ के बीच का फ़र्क बता सकता है। बट लेकिन मेक श्योर इस बात का ध्यान रहे, द आंसर इज़ गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स। लेकिन क्या कहा सम्राट ने कि इस बात का ध्यान रहे कि जो जवाब है वो सिर्फ 3 शब्दों में ही दिया जाना चाहिए। 1 एक्स्ट्रा वर्ड एंड यू लूज़, 1 एक्स्ट्रा वर्ड यानी अगर एक भी शब्द एक्स्ट्रा हुआ तो आप हार जाओगे, ठीक है। अकबर वेटेड फॉर देम टू गिव द आंसर बट नन केम फॉरवर्ड। अकबर वेटेड, अकबर ने जो है वो इंतज़ार किया, फॉर देम उनका, टू गिव द आंसर, अकबर ने उनका जवाब देने के लिए, उनका जवाब सुनने के लिए इंतज़ार किया, बट लेकिन नन केम फॉरवर्ड का, केम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स ट्राइड हार्डर बट दे वर अनेबल टू थिंक what the difference could be within just 3 words। क्या मतलब हुआ, ऑल द कोर्टियर्स सभी दरबारियों ने, एंड द मिनिस्टर्स और मंत्रियों ने, ट्राइड हार्डर यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा सोचा, बट लेकिन दे वर अनेबल वे असमर्थ थे, थिंक सोचने में, वुड द डिफरेंस कुड बी यानी क्या फ़र्क हो सकता है, विद इन जस्ट 3 वर्ड्स यानी 3 शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। सभी दरबारी और मंत्री ये सोचने में असमर्थ थे। द एम्परर वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड एज his favorite minister बीरबल hadn't said anything till then। द एम्परर जो सम्राट थे, वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, वो थोड़े से हैरान थे, क्यों, एज जैसे कि हिज फेवरेट मिनिस्टर बीरबल यानी उनके पसंदीदा मंत्री बीरबल ने भी, हैडंट सेड कुछ नहीं कहा था, एनीथिंग टिल देन, इसलिए सम्राट जो है वो थोड़े से सरप्राइज थे यानी हैरान थे क्योंकि उनके पसंदीदा मंत्री बीरबल ने भी तब तक कुछ नहीं कहा था। बीरबल व्हाई हैवंट यू सेड एनीथिंग एज येट, बीरबल व्हाई हैवंट यू सेड एनीथिंग यानी तुमने भी अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा बीरबल। आई एम सरप्राइज्ड दैट इवन यू डोंट नो द आंसर, आई एम सरप्राइज्ड यानी मैं हैरान हूँ,
दैट कि इवन यू डोंट नो द आंसर, कि तुम्हें भी जवाब नहीं पता। सेड अकबर विद डिसअपॉइंटमेंट, अकबर ने कहा विद डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। अकबर ने निराशा के साथ कहा कि बीरबल तुम्हें भी जवाब नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूँ। बीरबल explained to the emperor that he knew the answer but he was waiting for others to say something. बीरबल explained to the emperor, explain का मतलब था समझाना, to the emperor, बीरबल ने जो है वो सम्राट को समझाया that कि he knew the answer, कि वो जवाब जानते थे, but लेकिन he was waiting, वह इंतज़ार कर रहे थे, for others, दूसरों का, to say something, कुछ कहने के लिए। क्या कहा बीरबल ने कि वो जवाब जानते थे लेकिन वो दूसरों का कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद बीरबल गेव द आंसर, बीरबल ने जो है वो जवाब दिया, यो मेजेस्टी, महाराज, इट इज़ 4 फिंगर्स, यानी ये है 4 उंगलियां हैं। ठीक है, अकबर couldn't understand, so he asked him to explain. अकबर couldn't understand, ठीक है, couldn't यानी जहाँ भी सका सके के बारे में बात होगी वहाँ could का यूज़ होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम couldn't का यूज़ करेंगे। ठीक है, अकबर couldn't understand, अकबर समझ नहीं पा रहा था, so इसलिए he asked him to explain, इसलिए उसने उसे समझाने के लिए कहा या एक्सप्लेन करने के लिए कहा। तो बीरबल ने क्या कहा, बिकॉज आइज सी द ट्रूथ बट वॉट ईयर्स, यहाँ पर वाई नहीं आएगा, ईयर्स यानी कान, हियर कैन बी फॉल्स टू। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आइज सी द ट्रूथ, जो आंखें हैं वो सच देखती हैं, बट लेकिन वॉट ईयर्स यानी जो कान हैं वो झूठ भी सुन सकते हैं। ठीक है, सो 4 फिंगर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन वंस आइज एंड ईयर्स, इसलिए 4 फिंगर्स, इसलिए 4 उंगलियां जो हैं वो डिस्टेंस है, दूरी है, बिटवीन वंस आइज एंड ईयर्स, इसलिए किसी 4 उंगलियां जो हैं वो किसी की आँख और कान के बीच की दूरी है। ठीक है, द कोर्टियर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स अपलोडेड बीरबल, द कोर्टियर्स यानी सभी दरबारियों ने और दूसरे मंत्रियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अपलोडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। वेरी वेल बीरबल यानी बहुत अच्छे बीरबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो, यू हैव गिवन अ वेल थॉट आंसर, यू हैव गिवन यानी तुमने दिया है, अ वेल थॉट एक बहुत ही सोचा समझा जवाब, तुमने एक बहुत ही सोचा समझा जवाब दिया है। अकबर अप्रिशिएटेड बीरबल, अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया उसे, उसकी तारीफ़ की। देन उसके बाद द एम्परर आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद एम्परर सम्राट ने दूसरा सवाल पूछा। ही ड्रो अ लाइन ऑन द फ्लोर विद चौक, ड्रो का मतलब होता है खींचना, ये ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर यानी फर्श पर एक लाइन खींची चौक से। He asked everyone to shorten the line without touching it. He asked everyone, उसने सभी से कहा, to shorten the line, shorten ऐसे नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है छोटा करना, लाइन को without touching it, यानी उसने सभी से कहा कि इस लाइन को बिना छुए छोटा करें। एज यूजल, हमेशा की तरह। नन केम फॉरवर्ड यानी कोई भी आगे नहीं आया। ऑल ऑफ देम ट्राइड ऑफ थिंक of the ways with which they could shorten the emperor's line. All of them tried to think, सभी ने सोचने की कोशिश की, किसके बारे में, ऑफ द वेज बहुत सारे तरीकों के बारे में, विद विच जिससे कि दे कुड शॉर्टन वे छोटे कर सके किसी, द एम्परर्स लाइन यानी जो सम्राट ने जो लाइन खींची थी फर्श पर उसे कैसे छोटा किया जाए, इसके बारे में सभी सोचने लगे। देन उसके बाद देन बीरबल वॉकड अहेड, उसके बाद बीरबल जो है वो आगे बढ़े। ही टुक अ पीस ऑफ चौक एंड ड्रू अ लॉन्गर लाइन राइट बिसाइड अकबर्स लाइन। ही टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड ड्रू एक खींची एक लॉन्गर लाइन यानी अकबर की लाइन के साइड में उन्होंने एक उससे लंबी लाइन खींच दी।
एवरीवन वॉज स्टन्ड एट बीरबल्स इंटेलिजेंस। एवरीवन यानी हर कोई स्टन था यानी हैरान था। स्टन का मतलब है तो भौचक्के रह जाते हैं जैसे। एट बीरबल्स इंटेलिजेंस यानी हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान रह गया या भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड वॉज, और जो आखिरी सवाल था वो पूछा गया वो क्या था। देयर इज़ अ थिंग इन एग्जिस्टेंस which all of you can see and other creatures can see with their eyes, but the sun and the moon cannot see। क्या सवाल था आखिरी। देयर इज़ अ थिंग यानी यहाँ पर कोई चीज़ है, इन एग्जिस्टेंस यानी जो विद्यमान है, जो अस्तित्व में है, विच ऑल ऑफ यू कैन सी जिसे आप सभी देख सकते हैं, एंड अदर क्रिएचर्स और दूसरे जो प्राणी हैं, क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी दूसरे, कैन सी विद देयर आइज़ वे भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट लेकिन द सन एंड द मून कैन नॉट सी लेकिन जो सूरज है और चांद है वो नहीं देख सकते। अकबर का तीसरा सवाल क्या था कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो अस्तित्व में है, उसे आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं और दूसरे प्राणी भी देख सकते हैं, लेकिन जो सूरज है और चांद है वो नहीं देख सकते। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। कैन यू टेल वॉट दिस थिंग कुड बी। कैन यू टेल क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज़ क्या हो सकती है। थिंक हार्ड यानी अच्छे से सोचो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यह आखिरी सवाल है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट ट्राइड टू थिंक एंड मेक गेसेस। एवरीवन यानी हर कोई, प्रेजेंट यानी जो वहाँ पर था, प्रेजेंट था यहाँ पर, वहाँ पर विद्यमान था। इन द कोर्ट, कोर्ट में। ट्राई टू थिंक उन्होंने सोचने की कोशिश की, एंड मेक गेसेस और बहुत से अनुमान लगाए। हर कोई जो भी कोर्ट में मौजूद था उन्होंने बहुत सोचा और अनुमान लगाया, बट ऑल इन वेन लेकिन सब बेकार गया। दे कुडंट कम अप विद द राइट आंसर वे सही जवाब के साथ आगे नहीं आ सके। देन उसके बाद एवरीवन्स आइज रेस्टेड ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर बीरबल। उसके बाद एवरीवन्स आइज यानी सभी की आंखें रेस्टेड होकर ठहर गई ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर यानी उसके बाद सभी की आंखें जो है वो सम्राट के पसंदीदा मंत्री बीरबल पर ठहर गई। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज़ डार्कनेस यानी यह अंधेरा है। यो मेजेस्टी महाराज ये अंधेरा है, यानी उन्होंने जो जवाब दिया उसको वो जवाब था अंधेरा, जिसे हम भी देख सकते हैं, दूसरे प्राणी भी देख सकते हैं, लेकिन सूरज और चांद नहीं देख सकते, ये सिर्फ उजाला देख सकते हैं। ठीक है। ही वंस अगेन अमेज्ड एवरीबडी विद हिज विट। ही वंस अगेन यानी उसने एक बार फिर से अमेज्ड सबको हैरान कर दिया, एवरीबडी सबको, विद हिज विट यानी उसने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सबको हैरान कर दिया। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।